फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बार फिर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट जीएसटी के अपडेट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जीएसटीआर 1 में यदि कोई मिस्टेक्स हो जाए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है हमें। तो रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमें तो ये भी तो जानना है ना कि मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो जाती हैं जीएसटीआर 1 फाइल करते समय। और यदि मिस्टेक्स होने के बाद यदि मान लीजिए आपको खुद पता चलता है, आपने खुद आइडेंटिफाई कर लिया मिस्टेक्स, या फिर आपका जो रेसिपिएंट है जिसको आपने सप्लाई की है गुड्स और सर्विसेज, उसने आपको अवेयर करा दिया, तो उन मिस्टेक्स को जब आपको पता चलता है तो आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो हम जीएसटीआर 1 ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो उसका रेक्टिफिकेशन भी हम ऑनलाइन पोर्टल पे ही उसको सीखेंगे कि कैसे हमें रेक्टिफाई करना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफाई मिस्टेक इन न्यू जीएसटीआर 1 में यदि कोई मिस्टेक होती है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें। रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमें मिस्टेक का भी पता होना जरूरी है। जीएसटीआर 1 में आप टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की जो एवरी मंथ सप्लाई आप करते हो उसको आप रिपोर्ट करते हो। ये आप सभी लोग जानते हैं कि सेल की रिपोर्टिंग जीएसटीआर 1 में होती है। सेल देखिए दो टाइप्स के होते हैं। एक सेल होता है जो आप रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं, तो उसके लिए B2B कैटेगरी में उसको डाला जाता है, यानी जो भी इनवाइसेस होती हैं उसको B2B में डाला जाता है। और यदि आपने अनरजिस्टर्ड को यदि सप्लाई किए तो उसको B2C में डाला जाता है। B2C में भी दो कैटेगरी होती है। एक B2C लार्ज इनवाइसेस होते हैं और B2C अदर्स होता है। B2C लार्ज इनवाइसेस क्या होती हैं? ये इंटर स्टेट सप्लाई के केस में इनवाइसेस की वैल्यू यदि 2,50,000 से ज़्यादा होती है तो उस केस में B2C लार्ज इनवाइसेस इशू किए जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। और B2C अदर्स इंट्रा स्टेट के लिए हम इसको जो भी सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट में, उसकी सारी सप्लाई B2C कैटेगरी में हम दिखाते हैं। तो सेल्स के साथ साथ ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आता है। सप्लायर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक B2B होता है, यानी जब रजिस्टर्ड पर्सन को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा तो हम B2B में रिपोर्टिंग करेंगे। और यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो B2C में रिपोर्ट करेंगे। B2B इनवाइसेस में क्या मिस्टेक्स होती हैं सप्लायर्स के एंड से? तो GSTIN नंबर इंटर करते समय रेसिपिएंट का कोई भी नंबर मिस्टेक हो गया तो GSTIN नंबर गलत हो जाता है। आपने डेट गलत डाल दी, इनवाइस वैल्यू आपने इंटर करने में मिस्टेक कर दी, या फिर आपने टैक्सेबल वैल्यू एंट्री करने में मिस्टेक कर दी। होना था कुछ और लेकिन आपने कुछ और डाल दिया। टैक्स रेट, जब आपने टैक्सेबल वैल्यू इंटर कर रहे थे तो आपने टैक्स रेट वहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिया। उस वाले कॉलम में आपने टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया और टैक्स रेट गलत सेलेक्ट कर लिया। तो ये मिस्टेक B2B इनवाइसेस में हो जाते हैं। B2C के केस में क्या मिस्टेक्स होते हैं? तो प्लेस ऑफ सप्लाई की मिस्टेक हो सकती है। कभी कभी आपने कोई स्टेट में आपने सप्लाई करी लेकिन आपने उसको गलत स्टेट में दिखा दिया और वैल्यू में मिस्टेक हो सकती है। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई तो सही है लेकिन आपने जो वैल्यू इंटर की उसमें मिस्टेक आपने कर दिया। तो ये B2C की कैटेगरी में दो प्रकार के मिस्टेक हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवाइसेस में भी मिस्टेक होते हैं। अब B2C और B2B इनवाइसेस आपकी हुई सप्लाई, आपने गुड्स और सर्विसेज की, लेकिन उसको B2B में डालने की बजाय आपने क्या कर दिया, B2C कैटेगरी में उसको डाल दिया। B2C में आपने रिपोर्टिंग कर दी। तो इस प्रकार के भी मिस्टेक होते हैं। तो ये सारे मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना है वो हम GST के पोर्टल पे चल के देखते हैं और 1 बाय 1 करके समझते हैं। GST के पोर्टल पे आ चुके हैं। GSTR 1 को हमने यहाँ ओपन कर रखा है। GSTR 1 के डिफरेंट ये टाइल्स और टैब आपको दिख रहे हैं। B2B के टैब यहाँ पे हैं, B2C के हैं, B2C अदर्स के हैं। जिस पे जो एप्लीकेबल होता है वो यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी इनवाइसेस को अपलोड करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऐसे ओपन होके आता है, लेकिन अमेंड के जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमेशा आपके हिडन होते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स के डिटेल्स हैं, टैब हैं, टाइल्स हैं, जो जिसमें अमेंडमेंट करना आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। GSTR 1 में जो भी आप किसी भी करेंट मंथ में आपने इनवाइसेस को अपलोड किया तो वो इनवाइसेस उस पर्टिकुलर मंथ में फ्रीज हो जाता है।
यदि आपको उस पर्टिकुलर मंथ में यदि कोई भी करेक्शन या रेक्टिफिकेशन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन जीएसटीआर 1 में नहीं होता है। आप रिवीजन नहीं बोल सकते हैं, आप इसको अमेंडमेंट बोल सकते हैं कि आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो क्या हम करंट मंथ में ही अमेंड कर सकते हैं अपने मिस्टेक्स को? जो मैंने अभी मिस्टेक्स आपसे डिस्कस की, वो सारे मिस्टेक्स यदि मान लीजिए आपको कोई भी मिस्टेक्स आपको पता चला, तो क्या आप उसको करंट मंथ में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। उस करंट मंथ में नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके नेक्स्ट मंथ में आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला जो है B2B के केसेस में, यदि B2B इनवाइसेस में जो मिस्टेक्स हमने डिस्कस किया कि यदि GSTIN नंबर गलत हो गया हो, डेट गलत हो गया हो, इनवाइस वैल्यू गलत हो गई हो, टैक्सेबल वैल्यू गलत हो गई हो, टैक्स रेट गलत हो गया हो, तो आप यहाँ पे आकर के उसको अमेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है वही सेलेक्ट होगा। इसमें इस ड्यूरिंग द ईयर जो भी मिस्टेक्स आपके इनवाइसेस में होते हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर आप डालेंगे, जैसे मेरे क्लाइंट के केस में मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर 01 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डिटेल आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ रेसिपिएंट का GSTIN नंबर गलत डाल दिया, तो हम यहाँ पे डिटेल जो है यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कोई इनवाइस आपका ओरिजिनल इनवाइस यहाँ दिख रहा है, रिवाइज्ड ओरिजिनल इनवाइस डेट भी दिख रहा है। अब आपको मान लीजिए कि इनवाइस नंबर में कोई गलती हो गई है, तो आप यहाँ पे नया इनवाइस नंबर डाल सकते हैं और रिवाइज डेट डाल सकते हैं इनवाइस नंबर का। जो भी डेट में भी गड़बड़ी हुई तो डेट का यहाँ डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई करेक्ट कर सकते हैं और टोटल इनवाइस वैल्यू आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे देखिए यहाँ पे एक्टिव हैं, इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप नीचे जब आएंगे तो यदि मान लीजिए आपने टैक्स रेट सेलेक्ट करने में मिस्टेक किया हो, तो आप टैक्स रेट भी सही कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सब 0 करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप टैक्स रेट सही सेलेक्ट करके आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। और टैक्सेबल वैल्यू गलत हो गई तो टैक्सेबल वैल्यू भी आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सेव कर देंगे, तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे करी नहीं है, इसलिए ये आपका इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो इस तरीके से B2B इनवाइसेस में आप करेक्शन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं B2C के केसेस में कि B2C लार्ज इन्वाइसेस यदि हैं, तो लार्ज इन्वाइसेस के केस में मैंने अभी बताया कि यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि आपने सप्लाई किया है और उस इन्वाइस की वैल्यू 2,50,000 के ऊपर है, लेकिन वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होनी चाहिए, तब ये B2C लार्ज इन्वाइसेस अप्लीकेबल होंगे। तो इसमें आपने मिस्टेक किया हो तो इसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए B2C लार्ज इन्वाइसेस मेरे कोई भी नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। दिखाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको रिवाइज्ड इनवाइस नंबर दिखाएगा। यदि आपका इनवाइस नंबर गलत हो गया था या फिर डेट में गलत हो गया तो वो रिवाइज दिखाएगा, इनवाइस वैल्यू दिखाएगा, टैक्सेबल वैल्यू दिखाएगा। ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोसेस होके दिखाएंगे। इसमें भी यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपकी इस तरीके की कुछ डिटेल्स 9A में आपको टेबल नंबर 9A में अमेंडेड B2B इनवाइसेस ऐसे 1 करके दिखेगा, ठीक है। अब B2C लार्ज इनवाइसेस के केस में हम क्या करेंगे, हम B2C लार्ज इनवाइसेस को क्लिक कर लेंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो जाएगा, इनवाइस नंबर इसमें भी आपको डालना है लार्ज के केस में, और अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जब आप अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिख करके आएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाल दी हो तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। आपका जो इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको आप डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और डेट में कोई मिस्टेक हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। आपका ओरिजिनल इनवाइस नंबर यहाँ दिख रहा है, ओरिजिनल इनवाइस डेट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो लार्ज इनवाइसेस के केस में ये सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से जा करके अमेंड कर सकते हैं। सिमिलरली टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें भी कोई चेंजेस यदि आपको करना है तो आप यहाँ पे उसे भी डाल के चेंज कर सकते हैं। रेट में कोई चेंजेस है तो रेट भी डाल के आप चेंज कर सकते हैं और अपनी डाटा को आप सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद
B2C लार्ज इनवाइसेस जब अमेंड हो जाता है तो इस तरीके का प्रोसेस रिकॉर्ड दिखता है आपका। ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे नज़र आएंगे और यहाँ पे यदि आप फिर से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपका अमेंडेड B2C इनवाइसेस इस तरीके से लार्ज वाली दिखेगी प्रोसेस होने के बाद। एक्सपोर्ट इनवाइसेस के केस में यदि कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको 9A को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चले आएंगे, आपको इस प्रकार का खुलेगा ऑप्शंस। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। इनवाइस नंबर आपको इसमें भी डालना है और अमेंड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसमें भी ओरिजिनल इनवाइस का नंबर आएगा, ओरिजिनल डेट आएगा। यदि आप कोई रिवाइज करना चाहते हैं, इनवाइस में गलती हो गई इनवाइस नंबर में, तो आप यहाँ से वो रिवाइज इनवाइस नंबर डाल के आप कर सकते हैं। डेट में कोई मिस्टेक है तो डेट डाल दीजिए, ठीक है। इनवाइस वैल्यू, जीएसटी का पेमेंट जो भी है, ठीक है। यहाँ से आप सारे ऑप्शंस जिसमें भी आपने मिस्टेक किया हो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली टैक्सेबल वैल्यू में कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और रेट में करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डाटा को आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका भी वैसे ही जैसे ऊपर प्रोसेस रिकॉर्ड्स ऐसे ऑप्शंस दिखेगा तो आपका रिकॉर्ड प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे 9A में ऐसे 9A दिखेगा। 9C में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सेम जैसे मैंने B2B इनवाइसेस के केस में आपको दिखाया था ऊपर ऑप्शन, और B2C का केस दिखाया था, वैसे ही सेम टू सेम सारा प्रोसेस इसमें होगा। अब हम चलते हैं B2C अदर्स के केस में क्या आपको कैसे करना है उसको भी हम देख लेते हैं। B2C केसेस में इंट्रा स्टेट सप्लाई जब होती है तो B2C इनवाइसेस वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो हम आ चुके हैं B2C के केस में। B2C लार्ज इनवाइसेस का अमेंडमेंट देखा, अब हम B2C अदर्स का देखने जा रहे हैं कैसे अमेंड करेंगे। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ईयर दिखेगा और मंथ, जिस मंथ में आपको अमेंडमेंट करना है, जिस मंथ का आपका अमेंडमेंट है उसको आपको करने के लिए आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट को आपने पहले चूज़ किया था, ठीक है। फिर अमेंड रिकॉर्ड पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अमेंड रिकॉर्ड पे जब आप आएंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किस में मिस्टेक आपसे हुई है वो आपको देखनी है। क्या टैक्सेबल वैल्यू में मिस्टेक हुई है तो आप टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। रेट में मिस्टेक हो गई होगी तो आपको रेट सही करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका स्टेट ही गलत हो गया, आपने मतलब दिल्ली में सप्लाई की थी दिल्ली में, लेकिन आपने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सेलेक्ट कर ली, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ली। तो आप यहाँ से जा करके आप चेंज कर सकते हैं, स्टेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट चेंज कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से आप जाके डाटा को सेव कर देंगे। अब दूसरा देखिए ऑप्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका नवंबर मंथ का B2C अदर्स में सप्लाई रिपोर्ट करनी थी, लेकिन आपने नवंबर में सप्लाई रिपोर्ट ही नहीं की। आपको पता चला कि यार नवंबर में हमें रिपोर्ट करना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नवंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमेंड डिटेल पे जाएंगे। ये सॉरी उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, अमेंड रिकॉर्ड पे जाएंगे। जाने के बाद ऐड POS पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी है यहाँ डिटेल उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आप डाल देंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, जो भी टैक्सेबल वैल्यू आपकी है वो डालेंगे और रेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये दो तरीके के मिस्टेक्स B2C अदर्स के केस में होते हैं। एक तो हो गया कि आपने एंट्री करी है और उसमें मिस्टेक है तो आप कर लेंगे, जो पहला स्टेप मैंने बताया, लेकिन आपने एकदम में एंट्री नहीं की, मतलब कोई आपका हुआ है B2C में सप्लाई लेकिन आप भूल गए या फिर आपने छोड़ दिया, कोई मिस्टेक हो गई हो, बाद में आपको पता चला, तो आप वैसे भी ऐड POS पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे क्या है कि मान लीजिए आपका टैक्सेबल वैल्यू ही गलत हो गया पूरा, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको जैसे अब स्टेट का चेंजेस जो करना था कि आपका यूपी में था, लेकिन यूपी में आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन दिल्ली में होना चाहिए था, तो उस केस में आपको पूरा जो टैक्सेबल वैल्यू का जो कॉलम था उसको आपको पूरा हटाना है, जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर आप जा करके स्टेट सेलेक्ट करके अपना टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे तो आपका अमेंड हो जाएगा इनवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप B2C अदर्स का इनवाइस अपडेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा क्या है,
नेक्स्ट अमेंडमेंट में है सॉरी, जो हमने अपनी यहाँ पे हम चले आएंगे, ये जो हमारा टॉपिक था लास्ट वाला कि ये जो B2B सप्लाई आपने की थी लेकिन आपने उसको B2C में दिखा दिया, लेट्स से कि B2C अदर्स में आपने दिखा दिया। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिल्ली में क्या, आप यूपी में ले लीजिए। यूपी में आपने क्या कि B2C में आपने 6 लाख रुपए का अमाउंट आपने दिखा दिया, ठीक है। अब आपने तो सप्लाई की थी B2B, लेकिन आपने ये गलती से 6 लाख रुपए आपने दिखा दिया। अब क्या हुआ कि B2B के केस में जो रेसिपिएंट था उसने आपको फ़ोन किया, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि हमारे GSTR 2A में आपकी इनवॉइस नहीं दिख रही है। तो आपने क्या किया कि उसको रिकंसाइल करने के बाद आपको ये पता चला कि हाँ ये तो बात सही है, मिस्टेक हुई है। तो आपको क्या पता चला कि 3 लाख रुपए की इनवॉइस आपकी अपडेट होनी चाहिए थी B2B में, लेकिन आपने B2C में एंट्री कर दी। अब इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको B2C वाला जो अमेंडमेंट वाला जो टैब था, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट वाला जो टैब था उसमें B2C अदर्स में जाना है। जाने के बाद अपना जो भी मंथ है और स्टेट है सेलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको जो ये अमाउंट है वहाँ पे 3 लाख रुपए कर देना, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम में जाके 3 लाख करने के बाद डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद आप करेंट मंथ में B2B वाले ऐड रिकॉर्ड वाले टैब में जाएंगे, अमेंडमेंट वाले टैब में नहीं, ऐड रिकॉर्ड वाले टैब में जाएंगे और B2B वाले कॉलम में जाकर के, टैब में जाकर के आप ये 3 लाख रुपए की इनवॉइस वहां पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आपको ये बातें समझा पाया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा।